बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कि पंजाब सिविल सर्विस पेंशन रोल्स में तरमीम की मंजूरी। मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद 65% पेंशन की फौरी अदायगी हो सकेगी। पेंशन के मुकम्मल कागजात तैयार ना होने तक 65% पेंशन मिलती रहेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसले। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आवाम को रिलीफ देने और सूबे में तरक्याती कामों के लिए मुतहर्रिक। पंजाब काबीना ने आवाम को रिलीफ देने के लिए मुताद्दद मंसूबों और मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात की मंजूरी दे दी। रिटायर्ड मुलाजमीन को मुकम्मल कागजात तैयार होने तक 65% पेंशन मिलती रहेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सरकारी मुलाजमीन की तरक्की के केसेस जल्द निपटाने का हुक्म दिया। इजलास में सड़कों को टूट फूट से बचाने के लिए एक्सल लोड मैनेजमेंट रजीम मुतारिफ कराने का फैसला किया गया। अकबर चौक लाहौर पर फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट इन एड की मंजूरी दी गई। फैक्ट्री से निकलने वाले बड़े ट्रॉलर के वजन को बाकायदा चेक किया जाएगा। ज्यादा वजन वाले ट्रॉलर को सड़क पर नहीं आने दिया जाएगा। वज़ीर आला ने फैसले पर अमल कराने की जिम्मेदारी वज़ीर सनत एम.एस. तनवीर को तफवीज़ कर दी। वज़ीर आला हेल्थ डिवीजन के तहत पंजाब काबीना ने सरकारी अस्पतालों में पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कायम करने की मंजूरी दे दी। मफलूज मरीजों को जरूरी मेडिकल आलात भी फराहम किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी सेहत को हेल्थ केयर सर्विस की फराहमी के लिए 7 रोज में प्लान पेश करने की हिदायत, जिसके तहत अस्पतालों में तिब्बी आलात और बायोमेडिकल मशीनें दुरुस्त हालत में लाई जाएंगी। 7 बड़े टीचिंग अस्पतालों और कार्डियोलॉजी अस्पतालों में 25 जरूरी अद्वियात फराहम की जाएंगी। PND बोर्ड का इजलास। 4 तरक्याती स्कीमों के लिए 10 अरब के फंड्स मंजूर। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग ता वॉल्टन रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। बेदिया रोड के साथ रिंग रोड के करीब गोल चक्कर पर अंडरपास की तामीर होगी। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 के लिए 18 अरब रुपए की डिमांड है और सदरन लूप 3 रायवन रोड से मुल्तान रोड तक बनाया जाएगा। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अली सरफराज हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुख्तलिफ डेवलपमेंट सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 10 अरब 54 करोड़ 87,97,000 रुपए की मंजूरी दी गई। मेन ब्लू वर्ड गुलबर्ग सेंटर पॉइंट से वेल्टन रोड डिफेंस मोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर की तामीर के लिए 4 अरब 54 करोड़ 61,24,000 रुपए की मंजूरी दी गई। बेदिया रोड के साथ रिंग रोड के करीब गोल चक्कर पर अंडरपास की तामीर के लिए 2 अरब 43 करोड़ 65,32,000 रुपए मंजूर किए गए। LDA सिटी अपार्टमेंट सफ़ेद हाथी साबित होने लगा। 3 साल में मंसूबे की लागत में 5 अरब का होशरुबा इजाफा। LDA इंजीनियरिंग विंग ने मंसूबे को महदूद या अमल दरामद रोकने की तजवीज़ दे दी। लागत बढ़ाने के लिए मंजूरी गवर्निंग बॉडी से लेना लाजिम होगी। ज़राए के मुताबिक LDA इंजीनियरिंग विंग ने मंसूबे को फौरी तौर पर महदूद सतह पर लाने या अमल दरामद रोकने की तजवीज़ दे दी। LDA ने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 4 अरब का PC1 मंजूर कराया था। LDA ने मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ 896 अपार्टमेंट्स को मुकम्मल करने का तखमीना 9 अरब से जायद लगाया है। लागत में 5 अरब इजाफे के लिए मंसूबे की मंजूरी LDA गवर्निंग बॉडी से लेना लाजमी होगी। मजमूई तौर पर LDA ने 4000 अपार्टमेंट्स बनाना थे। मंसूबा पर तवज्जो न देने और फाइनेंशियल मॉडल बेहतर न होने से मंसूबा ठप और लागत आसमान तक जा पहुंची है। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद का कहना है कि लागत में इजाफा के बगैर मंसूबे को मुकम्मल करना नामुमकिन है। LDA अहकामात के मुताबिक लागत में इजाफे का बोझ हुकूमत या खरीदारों पर डालने का फैसला स्टेक होल्डर्स पर करेंगे। अब आपको बताएं कि सेहत कार्ड को टारगेटेड अफराद तक महदूद करने की तैयारियां निगरान हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए सरकारी अफसरान की तनख्वाहों पर कट लगेगा। ज़राए के मुताबिक कम आमदन और मुस्तहिक अफराद को ही सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज दिया जाएगा। सरकारी खजाने पर बोझ कम करने और प्रोग्राम को जारी रखने के लिए महदूद करने पर भी गौर हो रहा है। ज़राए का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों में गायनी और दिल के अमराज का इलाज भी खत्म करने की सिफारिशात हैं। सिफारिशात में एक तजवीज़ ये भी है कि गायनी के ऑपरेशन और दिल के मरीजों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों के बजाय सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही हो। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में शामिल बेहतर आमदन वाले मुफ्त सहूलत नहीं ले सकेंगे। दूसरी जानब पंजाब के सरकारी अफसरान जजेस को भी हेल्थ कार्ड से निकालने की सिफारिशात हैं। हेल्थ कार्ड के लिए अफसरान की तनख्वाहों से कटौती की सिफारिशात भी हैं। पंजाब के 80,000 से जायद ग्रेड 17 के सरकारी अफसरान की तनख्वाहों से सालाना 35 करोड़ की कटौती की सिफारिशात हैं। ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ सिफारिशात निगरान हुकूमत के सामने पेश कर दी गई हैं, जिस पर फैसला अब निगरान हुकूमत करेगी। अब आपको बताएं कि मवेशी मंडियों में व्यापारियों पर टैक्स लगाने का फैसला। बड़ा जानवर 1000 रुपये जबकि छोटा जानवर 500 रुपये टैक्स लगेगा और बल्दिया उस्मा लाहौर का ये प्लान है। ईद उल अज़हा के लिए कमर्शियल मंडियों की तादाद 13 से कम करके 10 कर दी गई।
MCL लाहौर ने खजाना खाली होने पर मंडियों के क़याम के लिए महकमा बल्दियात से 2 अरब के फंड्स फराहम करने का मुतालबा किया था। महकमा बल्दियात की जानिब से फंड्स न देने पर मवेशी और दीगर सहूलियात की मद में टैक्सेस लगाने का फैसला किया गया है। बड़ा जानवर 1000, छोटे जानवर पर 500 रुपए टैक्स लगाया जाएगा, जबकि फंड्स की कमी के बायस लाहौर में कमर्शियल मंडियों की तादाद 13 से कम करके 10 कर दी गई है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने लाहौर के लिए 10 कमर्शियल आर्जी मवेशी मंडियों के लिए जगह का प्लान फाइनल कर लिया। शामियाने, जनरेटर, साफ पानी, आर्जी बैतुल खला की मद में भी टैक्सेस वसूल किए जाएंगे। दूसरी जानिब मवेशियों पर टैक्स लगाने से कीमतों में भी इजाफे का खदशा है। लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, तुर्की रोड लखोडेर, कहना काछा, रायविन रोड, LD एवेन्यू 1, पाइन एवेन्यू रोड, बरकी रोड, सगिया रोड, मनावा अस्पताल, NFC सोसाइटी मेन मुल्तान रोड और सुंदर रोड पर आर्जी मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। बगैर लाइसेंस रॉन्ग पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये जुर्माना। वन वे की दोबारा खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। शहर भर में 200 से ज्यादा मकामात पर वन वे रोकने के लिए वार्डन तैनात। रवां साल वन वे पर 47,674 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। रॉन्ग पार्किंग पर 88,442 गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। बगैर लाइसेंस गाड़ी, मोटरसाइकिल चलाने पर 1,31,824 चालान टिकट जारी किए गए। एक मुकदमे से निकले तो दूसरे केस में फंस गए। परवेज इलाही एक करप्शन केस में बरी होने के बाद दूसरे में गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमे से निकले तो दूसरे केस में फंस गए। परवेज इलाही एक करप्शन केस में बरी होने के बाद दूसरे में गिरफ्तार कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की मुश्किलात कम ना हो, एक मुकदमे से निकले तो दूसरे में फंस गए। लाहौर की जिले कचहरी में पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही को बरी कर दिया। रिमांड देने से इनकार करते हुए तहरीरी फैसले में लिखा कि PTI सदर के खिलाफ सबूत नाकाफी है। परवेज इलाही करप्शन में मुलव्वस नहीं पाए गए। करप्शन इल्जामात आयद करने से पहले मजीद इंक्वायरी की जरूरत है। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही के खिलाफ कोई काबिल कबूल सबूत पेश नहीं किया। परवेज इलाही को ठोस शाहिद हासिल करने के बाद ही गिरफ्तार किया जा सकता है। परवेज इलाही बरी होते ही गुजरांवाला में दर्ज एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिए गए। एंटी करप्शन की टीम परवेज इलाही को लेकर गुजरांवाला रवाना हो गई। परवेज इलाही को कल एंटी करप्शन गुजरांवाला की अदालत में पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन गुजरांवाला में परवेज इलाही के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के 2 मुकदमा दर्ज हैं। एंटी करप्शन हकाम के मुताबिक परवेज इलाही की 1 जून को गुजरांवाला के मुकदमे में जमानत मंसूख हुई थी। जेल में कैद तहरीक इंसाफ की खातिन ने बदसलूकी के इल्जामात की तरदीद कर दी। PTI चेयरमैन का एक और दावा झूठा निकला। जिनसी हरासगी के इल्जामात के हवाले से पुलिस ने सोशल मीडिया पर शरंगेजी करने वालों के गिर्द घेरा भी तंग कर दिया। PTI के एक और शरपसंद सरगुना की शनाख्त हो गई और इमलाक को नुकसान पहुंचाने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। PTI चेयरमैन का एक दावा झूठा निकला। जेल में कैद तहरीक इंसाफ की खवातीन ने बदसलूकी और तशद्दुद के इल्जामात की तरदीद कर दी। पार्टी रहनुमा आलिया हमजा, सनम जावेद और तैयबा को अदालत में पेश किया गया। सहाफी के सवाल पर सनम जावेद ने कहा, जेल में हमसे कोई ज्यादती नहीं हुई। जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। जिनसी हिरासगी के इल्जामात के हवाले से पुलिस ने सोशल मीडिया पर शरंगेजी करने वालों को गिर्द घेरा तंग कर दिया। नामालूम और जाली नामों से ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स ट्रैकिंग पर लगा दिए गए। PTI के एक और शरपसंद सरगुना की शनाख्त हो गई। नाजिम अब्बास का 9 मई के हमलों में कलीदी किरदार रहा। जिना हाउस हमला तोड़फोड़ केस में मुलविस 126 मुल्जिमों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। जुडिशल रिमांड में 3 जून तक तोसी। तफ्तीशी अफसर से शनाख्त परेड की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। अदालत ने 43 मुल्जिमों को बाद गिरफ्तारी जमानतों पर समात 5 जून तक मुलतवी करने का हुक्म भी दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर ने थाना शादमान नजर आतिश करने के केस में यास्मीन राशिद की दरख्वास्त से जमानत की समात की। वकील ने कहा, मुल्जिमा कैंसर की मरीजा है, जोड़ों में भी दर्द है, चलने फिरने में मुश्किलात है, जमानत पर रिहा किया जाए। फाजिल जज ने वकील से इस्तफसार किया, अगर ऐसी बात है तो वो तकरीर के लिए गाड़ी की छत पर कैसे चढ़ जाती है? जिस हालत में गाड़ी की छत पर चढ़कर खिताब किया था उसी हालत में जेल में भी रह सकती है। अगर बीमार है तो जेल में इलाज की सहूलत मिल जाएगी। अदालत ने मजीद समात 5 जून तक मुलतवी कर दी। आमद उस्मान बुज़ार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस और ठेकों में मुबैना माली बेज़ाब्तगी का ये मामला है। महकमा मवासलात ने साबिक वज़ीर आला के दौर में शुरू होने वाले मंसूबों का रिकॉर्ड नैब लाहौर को फराहम कर दिया। मवासलात ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार के दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले मनसूबों का रिकॉर्ड नैब लाहौर को दे दिया। ज़राए के मुताबिक महकमा मवासलात ने 2018 से 2022 का 4 साला रिकॉर्ड फराहम किया। नैब ने सेक्रेटरी मवासलात को 2 जून तक का रिकॉर्ड फराहमी की हदायत की थी। महकमा मवासलात ने मनसूबों के ठेकेदारों और टेंडर्स का रिकॉर्ड भी नैब को फराहम किया है। उधर साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी नैब के रडार पर आ गए।
نیب نے قاسم سوری کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کی انکوائری کا آغاز کر دیا۔ نیب بلوچستان کی جانب سے محکمہ کوآپریٹو پنجاب کو خط لکھا گیا۔ خط میں قاسم سوری کے نام پراپرٹیز کا ریکارڈ مانگا گیا۔ قاسم سوری کی اہلیہ، 2 بیٹوں اور بیٹی کے نام جائیداد کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا۔ نیب نے قاسم سوری کے بھائی بلال سوری اور ہاشم سوری کے اثاثہ جات کا ریکارڈ طلب کیا ہے۔ نیب حکام نے تمام ریکارڈ 5 جون تک فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سوئی نودرن گیس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی شاہ خرچیاں سامنے آ گئیں۔ اعزازیہ اور قیام و طعام کی مد میں اوگرا کے منظور شدہ بجٹ کے برعکس 1 کروڑ 40 لاکھ روپے اضافی خرچ کر دیے گئے۔ دستاویزات کے مطابق اوگرا نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 3 کروڑ 70 لاکھ روپے کے اخراجات کرنے کی منظوری دی تھی، تاہم سوئی نادرن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مجموعی طور پر 5 کروڑ 10 لاکھ روپے کا بوجھ کمپنی پر ڈال دیا۔ دستاویزات کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مسلسل اجلاس بلا کر کروڑوں روپے کے اخراجات بڑھائے، جبکہ سوئی نادرن گیس کمپنی کے ہیڈ آفس لاہور میں اجلاس نہ ہونے سے اخراجات میں اضافہ ہوا۔ کمپنی نے اضافی اخراجات کا ملبہ بورڈ آف ممبران کے قیام و طعام پر ڈال دیا۔ پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکاروں کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی کے قیام کے لیے ممبرشپ کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیس افسران اور اہلکار ہاؤسنگ اسکیم کے ممبرز ہوں گے۔ پولیس فورس کے نئے شوز، جیکٹس اور دیگر سامان کی خریداری کے لیے فنڈز بھی جاری کر دیے گئے۔ پولیس فاؤنڈیشن کے سربراہ نے ممبرشپ فیس سمیت دیگر طریقہ کار واضح کر کے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو خط لکھ دیا۔ آئی جی کے حکم پر ڈی آئی جی ویلفیئر پنجاب نے تمام یونٹس کے سربراہ کو مراسلات بھجوا کر ماتحت اور افسران کو اسکیم کا ممبر بننے فیس سے متعلق آگاہ کرنے کا کہا ہے۔ پنجاب پولیس کی نئی ہاؤسنگ اسکیم کا ممبر بننے کے لیے گریڈ 22 سے گریڈ 20 کے افسران کی ممبرشپ فیس 20,000 مقرر کی گئی ہے۔ پروونشل کیڈٹ کے ڈی ایس پی سے ایس پی کی ممبرشپ فیس 10,000، انسپیکٹر سے اے ایس آئی کی ممبرشپ فیس 8,000 روپے مقرر کی گئی۔ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن پولیس افسران اور اہلکاروں کے لیے اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہاؤسنگ بنا چکی ہے۔ پولیس کے شوز، جیکٹس اور دیگر سامان تیار کرنے والی کمپنیوں کو 7 کروڑ 76 لاکھ روپے سے زائد فنڈز ادا کر دیے گئے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 2,000 سے زائد فیلڈ بوٹس کی خریداری کے لیے 1 کروڑ 82 لاکھ 73 ہزار روپے جاری کیے۔ اینڈرائڈ فورس کے لیے 3,000 حفاظتی شیلڈ کی خریداری کے لیے 3 کروڑ 72 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ سمر سکلز کیمپ کے لیے سرکاری اسکولوں کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دینے کا معاملہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے درد سر بن گیا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ٹرانسپورٹ ہی موجود نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹر کے مسائل کو دیکھتے ہوئے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تاحال طلباء و طالبات کے نام ہی نہ بھجوائے، جبکہ کالجز کے پاس بسیں موجود ہیں، جبکہ اسکولوں میں بچوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی نظام نہیں ہے۔ آئندہ ہفتے سے سمر سکلز کیمپس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ٹیوڈا کی جانب سے اسکولوں اور کالجز کے طلباء کو مفت ٹیکنیکل اور ووکیشنل کورسز کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت طلباء کو سکلز سکھائے جائیں گے۔ سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں دوسرے روز بھی ہڑتال۔ چلڈرن جنرل، جنا، گنگارام میو اور پی آئی سی کی او پی ڈیز میں علاج بند ہیں، جس کی وجہ سے لواحقین خوار ہو کر رہ گئے ہیں اور مریض دربدر ہو گئے۔ چلڈرن ہسپتال میں جان بحق ہونے والے بچے کے لواحقین کی جانب سے ڈاکٹر پر تشدد کے خلاف ڈاکٹرز نے آج بھی ہڑتال کی، جس کی وجہ سے ہسپتالوں میں علاج معالجے بدترین تعطل سے دوچار رہا۔ ہسپتالوں میں ہزاروں مریض علاج کی سہولت سے محروم رہے۔ متاثرہ مریض کہتے ہیں ڈاکٹرز اپنے حق کے لیے ان کو علاج سے محروم کر رہے ہیں، جس کا کوئی جواز نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے کو فوری حل کرے۔ یہاں 2 دن سے میں چکر لگا رہا ہوں، سیمپل دیے ہوئے ہیں لیبارٹری میں، میرے پاس اس کی کاپی بھی ہے جس پہ ریسیونگ لینی ہے رپورٹ کی، اور 2 دن سے چکر لگا رہے ہیں، ادھر نہ کوئی ڈاکٹر ہے۔ 2-3 دن ہو گئے ہیں یہاں پہ ہڑتال ہے، میں بڑی مشکل سے آتا ہوں۔ آپ یہ یقین کریں، یہ چیک کر لیں، مجھے بیلٹ وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور بہت شدید پین ہو رہی ہے۔ اب آئے ہم تو اب یہ دیکھ لو کہ بند ہے، تکلیف اتنی ہے مجھے چکر آتے ہیں، دماغ میں چوٹ لگی ہے میرے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز پر تشدد کسی صورت قبول نہیں۔ جب تک ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کو تحفظ نہیں ملتا، احتجاج جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین علی عدنان کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42۔ عوامی رکشہ یونین کا مہنگائی اور ناجائز چالان کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ، نعرے بازی۔ رکشہ ڈرائیورز ریلیوں کی صورت میں پریس کلب کے باہر پہنچے۔ مظاہرین نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی کے باوجود اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو سکی۔ وارڈنز رکشہ ڈرائیورز کے ناجائز چالان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کے خرچے نکالنے کی بجائے چالان جمع کروانے میں ہی تمام تر پیسے نکل جاتے ہیں۔ رکشہ سٹینڈ نہ ہونے کے برابر ہے، نہ مارکیٹوں کے اندر، نہ بس اڈوں کے اندر، نہ کالجز کے اندر، نہ یونیورسٹی۔
ट्रैफिक पुलिस मारना भी शुरू हो गई है, गाली गलौज उनका आम वतीरा बन गया हुआ है। ठीक है, ये मार्केटों वालों को पूछ नहीं रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत को बजट में अवाम को रिलीफ देने का मशवरा दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने साबिक स्पीकर और कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से उनके भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत भी किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में चौधरी सरवर, चौधरी सालेक, चौधरी शाफे भी शामिल रहे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, सियासत बाद में भी होती रहेगी, पहले अवाम की बहबूद का सोचना होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफा किया जाए। चौधरी सरवर ने कहा, मजदूर की तनख्वाह कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सके। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के घर पहुँचे और उनसे उनके भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और रुखसाना बंगिश समेत दीगर भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी में सियासी रहनुमाओं की शमूलियत का सिलसिला जारी है। फाटा के साबिक रुकन असम्बली जवाद हुसैन ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून खानेवाल राना अब्दुल रहमान की मुलाकात। राना अब्दुल रहमान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर की मुलाकात। फैसल मीर ने कहा, अगले इंतखाबात में 1977 के बाद पंजाब का वजीर आला पीपल्स पार्टी से होगा और बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम होंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मिशन का इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का दौरा। डीन, IPH और टेक्निकल माहिरीन से बीमारियों की रोकथाम के मुतालिक गुफ्तगू। मिशन के अरकान ने स्टेट ऑफ दी लैब का भी दौरा किया, तशखीसी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। बरतानिया की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मिशन ने इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का दौरा किया। डीन IPH प्रोफेसर डॉक्टर ज़रफ़शान ताहिर के साथ बीमारियों की रोकथाम, निशानदही और इलाज करने के हवाले से जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर ज़रफ़शान ने बताया कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2025 पर दस्तखत किए हुए हैं। डॉक्टर सरताज का कहना था कि यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी IPH के एक्सपर्ट्स को इन्वायरमेंटल और इसके अलावा ई-लर्निंग के प्रोग्राम्स में भी टेक्निकल सपोर्ट फराहम करेगी। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। लेस्को की कारकर्दगी और आवाम को बिजली की बिलातातुल फराहमी के लिए उठाए गए इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना भी गवर्नर पंजाब से मुलाकात में हमरा थे। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान की क़यादत में बोर्ड मेंबरान के वफ़द ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अवाम उन्नास की खिदमत और उन्हें बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में है। उन्होंने बोर्ड मेंबरान को हिदायत की कि सार्फिन की बिजली की फराहमी के हवाले से मुश्किलात को दूर किया जाए। हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान ने कहा कि अब तक 5000 अफराद की शिकायत का अजाला किया गया है। अब आपको बताएं कि चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ टीचिंग अस्पतालों में जारी हड़ताल ख़त्म करवाने के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की सरबराही में एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स के नुमाइंदगान से मुज़ाकरात हुए। हड़ताल ख़त्म करवाने के हवाले से डेडलॉक अभी भी बरकरार है। UHS में वज़ीर सेहत की सरबराही में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में सेक्रेटरी सेहत अली जान खान और स्पेशल सेक्रेटरी वाजिद अली शाह, VC यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज मसूद सादिक भी शरीक हुए। VC यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर SN वहीद राठौड़, VC फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी खालिद मसूद गोंदल और दीगर सरबराहान भी वहाँ पर मौजूद थे। खबर देंगे खेल के मैदान से। फेम पब्लिकन फ्लडलाइट फुटबॉल कप का फाइनल मैच कल हफ्ते को खेला जाएगा। अहवाल जान लेते हैं राना आज़र से। जी राना आज़र, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो जारी है, उसका कल फाइनल होगा और इस इवेंट में जो है 72 टीमों ने शिरकत की और उसके लिए मुसलसल दूसरी बार जो है क्वालिफाई किया फाइनल में। मेज़बान फेम क्लब और रेटर्स बात करेंगे। साहब, आप इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं, आपने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराया, तमाम टीमें शहर की इसमें आई, छोटी भी बड़ी भी, और मुसलसल आप फाइनल खेलने जा रहे हैं। कैसा इवेंट रहा, समझते हैं कि इस बार भी अच्छा मुकाबला होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया जी, आप हमारे यहाँ पे कवरेज करने आए हैं। फ़ुटबॉल को कवरेज बहुत कम मिलती है, लेकिन आपका इंतहाई मशकूर हूँ मैं आपके चैनल का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। जी, ये लाहौर का सबसे बड़ा इवेंट है जो कि हर साल मुनक़्क़द होता है और इस दफ़ा रवायती जो हरीफ पिछले साल भी जो फाइनलिस्ट थे उनका आपस में मुकाबला है
اور انشاءاللہ تعالیٰ امید بہت ہے کہ شائقین کو بہت اچھا فٹ بال دیکھنے کو ملے گا. جو صورتحال ہے فٹ بال کی شہر میں، لاہور میں بھی اور پاکستان میں بھی، سمجھتے ہیں کہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے پلیئرز کو موقع ملے، تاکہ پلیئرز کو کھیلنے کا موقع مل سکے؟ جی بالکل، بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے گراؤنڈ ہیں وہ آباد ہوں اور زیادہ سے زیادہ جو پلیئرز ہیں ان کو چانسز ملیں اور وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ شو کر سکیں. عارف نے کہا کہ یہ کوشش کی جائے کہ اچھا مقابلہ ہوگا کہ مسلسل دوسری بار جو ہے ان کی. جی رانا اظہر، آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری، بحریہ ٹاؤن میں ونٹر لینڈ کا افتتاح. چاروں طرف برف اور جھولے شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے. بحریہ ٹاؤن میں لاہوریوں کے لیے -10 ڈگری کے ونٹر لینڈ کا افتتاح ہو گیا. سی ای او ونٹر لینڈ شرجیل سلیم، صدر ونٹر لینڈ سلیم رجب علی، کوموڈور ریٹائرڈ الیاس، چیئرمین ونٹر لینڈ علی چودھری نے فیتا کاٹ کر افتتاح کیا. ونٹر لینڈ میں -10 ڈگری کی سردی کے ساتھ شہری مختلف جھولوں سے بھی محظوظ ہو سکیں گے. چیئرمین ونٹر لینڈ علی چودھری کا کہنا تھا کہ لاہور میں پہلی مرتبہ اس طرز کا پلے لینڈ کھولا ہے. ہر فیملی 1500 روپے میں لطف اندوز ہو سکے گی. We are open every day منڈے سے لے کے سنڈے تک ہم کھلے ہیں. دوپہر کو 1 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک we are open. اینڈ آپ ہمارے پاس ضرور آئیے. آپ یہاں پہ ونٹر کے جو مزے ہیں، اسپیشلی یہ لاہور کی گرمی میں، آپ کو کسی اور جگہ پہ نہیں مل سکتے. فیملیز کی جانب سے ونٹر لینڈ میں شدید سردی انجوائے کرتے ہوئے بھرپور خوشی کا اظہار کیا. اچھا مزہ آ رہا ہے لیکن زیادہ سردی ہے، بہت زیادہ. ہمارے پاس لاہوریوں کے پاس ویسے بھی کچھ نہیں ہے کرنے کو، تو دس از اے ویری ویری گڈ. ونٹر لینڈ کا مجھے اتفاق پہلے کراچی میں ہوا ہے ونٹر لینڈ کا، لیکن یہاں آ کے ایک بڑا گرمی میں ایک بڑا اچھا احساس ملتا ہے. -10 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر اور باہر 40 سینٹی گریڈ گرمی کے بعد جب آپ یہاں پر آتے ہو تو یقیناً آپ کا بالکل بھی دل نہیں کرتا باہر نکلنے کو، اور ایسے لگتا ہے کہ آپ یورپ کے کسی ملک میں آ گئے ہو جہاں پر ہر طرف برف ہی برف ہے، اور بھرپور انداز سے آپ اس سے جو ہے وہ محظوظ ہوتے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت